वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये जो हमारी क्लास चल रही है ये है समीक्षा अधिकारी प्री और मेंस के लिए सामान्य हिंदी की। और सामान्य हिंदी में आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपके सामने है। टॉपिक का नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द आज हम शुरू करेंगे। अब तक जो है पर्यायवाची, विलोम शब्द और तत्सम तद्भव हम लोग पढ़ चुके हैं, 30 नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये 40 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस शानदार पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम में केवल 70 दिन बचे हैं, तो इस शानदार पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके इस पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हिंदी बाहर नहीं जाएगी। 55+ नंबर आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएंगे 60 में से। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, हिंदी में एक वाक्य, वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है। वह प्रायः संस्कृत से लिए जाते हैं। संस्कृत के ये शब्द हिंदी में रूढ़ से हो गए हैं। रूढ़ शब्द क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता है ना, जिनका कोई आप जो है मतलब इनको तोड़ करके इनके खंड खंड नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है रोटी है, अब रोटी के खंड नहीं हो सकते तो रोटी अपने आप में रूढ़ शब्द है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ हिमालय, तो हिमालय रूढ़ शब्द नहीं है। क्यों? हिमालय के टुकड़े हो सकते हैं हिम धन आलय। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे शब्द लिख दूँ पहाड़, तो पहाड़ अपने आप में रूढ़ शब्द है, क्योंकि पहाड़ के टुकड़े नहीं हो सकते। तो यही होते हैं रूढ़ शब्द। हिंदी में ऐसे शब्दों की बहुत कमी है। इसका कारण है कि संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है और हिंदी विश्लिष्ट। ठीक है, इस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखना अत्यंत ही आवश्यक है कि हिंदी जो है वो संश्लिष्ट है, मतलब विश्लिष्ट है, और संस्कृत जो है संश्लिष्ट है। ठीक, आगे देखो, अगर हम परिभाषा देखें तो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द भी कहते हैं। ये तो खैर परिभाषा हुई, पेपर में सीधे सीधे आपका जो है शब्द आएगा, तो हम उसी पे फोकस करते हैं डायरेक्टली। चलिए देखो भाई, पहला, गुरु के समीप रहने वाला छात्र क्या कहलाता है? अंत्यवासी। ध्यान रखना, जो शुद्ध वर्ण में जन्मा उसे क्या कहते हैं? अंत्यज। किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करने का खेल अंत्याक्षरी। सबको पता है ना अंत्याक्षरी क्या होता है? जिसको गिना नहीं जा सकता, जिसको गिन नहीं सकते, वो होता है अगणित या अगिनत, अनगिनत। दूर तक फैलने वाली विनाशकारी आग को क्या बोलते हैं? अग्निकांड। जिसका कोई अंत ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? अनंत। ठीक है, आगे देखो, जो पढ़ा ना गया हो उसके लिए शब्द होता है अपठित। कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया अभ्यास। जिसका वर्णन ना हो सके अवर्ण्य। जो स्त्री सूर्य ना देख पाए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका एक शब्द है असूर्य पश्या। वो स्त्री जो कभी सूर्य नहीं देख पाती, जो हमेशा अंदर ही रहती है, बाहर नहीं निकलती। जिस लड़की का विवाह ना हुआ हो उसे कहते हैं कुमारी। ठीक, जो सबके अंतःकरण की बात जान ले उसे कहते हैं अंतर्यामी। ठीक है, ध्यान रखना, कहते हैं ना भगवान अंतर्यामी है, सबके मन की बात जान लेता है। जो पहले कभी ना हुआ उसे कहते हैं अभूतपूर्व। जो शोक करने योग्य ना हो अशोक। ठीक है, ध्यान रखना। जो खाने योग्य ना हो उसे कहते हैं अखाद्य। जो पिया ना जा सके उसे कहा जाता है अपेय। जिसके टुकड़े ना हो सके वो है अखंड। जिसका खंडन ना किया जा सके वो है अखंडनीय। जिसके खंड या टुकड़े ना हुए हों अखंडित। जो छीण ना हो सके अक्षय। जो निंदा के योग्य ना हो अनिंदनीय। जो वंदना के योग्य ना हो अवंदनीय। जिसकी गहराई का पता ना लग सके अगाध या अथाह, कहते हैं अथाह गहरा पानी है। जो गाए जाने योग्य ना हो अगेय। जो गाए जाने योग्य हो वो गेय, और जो गाए जाने योग्य ना हो अगेय। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे देखिए। चिंता करने के योग्य नहीं है अचिंत्य या अचिंतनीय। जिसमें चेतना ना हो अचेतन। जो छेदा ना जा सके अछेद्य।
जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगोचर या अतीन्द्रिय। जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी है उसे कहते हैं अमानत। जो बीत चुका उसे बोलते हैं अतीत। जो दिखाई ना पड़े उसे कहा जाता है अदृश्य। जो सदा से चला आ रहा है उसे कहते हैं अनवरत। जो कभी नहीं मरता उसे कहते हैं अमर्त्य या अमर। जो दूर तक की ना सोचता उसे कहते हैं अदूरदर्शी। जो दूर दूर की सोचता उसे कहते हैं दूरदर्शी या अग्रसोची, आगे ही सोच लेता है। आगे देखिए, मन में उत्पन्न होने वाली प्रेरणा अपने आप से उसे कहते हैं अंतः प्रेरणा। धरती और आकाश के बीच का स्थान कहलाता है अंतरिक्ष। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे कहते हैं अर्थहीन। आगे बढ़कर स्वागत करना कहलाता है अगवानी। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला कहलाता है अंतर्देशीय। जैसे अब तो खैर लोग नहीं भेजते हैं, पहले पोस्ट कार्ड भेजते थे, अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड तो पूरे भारत में आप उसे कहीं भेज सकते हो, किसी भी जगह पर, किसी भी राज्य में। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक स्थित है उसे कहते हैं अंतर्निर्विष्ट। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत। जिस पर किया गया हो आक्रांत। जिसे जीता न जा सके अजेय। ठीक है। बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज। जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज, यानी बड़ा भाई अग्रज, छोटा भाई अनुज। छोटी बहन अनुजा। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। दोपहर के पूर्व का समय पूर्वाह्न। ठीक है, ध्यान रखना, पूर्वाह्न पूर्व का, बाद का अपराह्न। और दोपहर का समय मध्याह्न, ये तीनों याद रखना। दोपहर के बाद का समय हो गया अपराह्न, ये अपराह्न है, ध्यान रखना। ठीक है, बाद का समय कहेंगे तो मतलब दोपहर के बाद का समय अपराह्न, पहले का समय पूर्वाह्न और दोपहर का समय कहलाता है मध्याह्न। ठीक है, ध्यान रखना तीनों। जिसकी गिनती पहले हो अग्रगण्य। जो पराजित न किया जा सके अपराजेय। ठीक है। जो पढ़ा न जा सके अवाच्य या अपठनीय। अन्य भाषाओं में परिणित करना, अनुवाद या रूपांतरण। बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति या अतियुक्ति। ठीक, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। आगे बढ़कर अभ्यर्थन करना अगवानी। जिसको छोड़ा ना जा सके अपरिहार्य। जिसका अनुभव किया जा चुका हो अनुभूत। जो पहले दिया जाए अग्रिम। जो सबके आगे रहता है अग्रणी। ठीक है, चलिए ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो साथियों। जल्दी से इस टॉपिक को ख़त्म करके हम अपने अगले 10 नंबर की ओर आगे बढ़ेंगे और पेपर तक ये पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका समाधान करूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।